वासना भी सताती है, लेकिन जब कभी ऐसा होता तो आपका स्वरूप सामने आता है, मन में शांति आती। देखो, हम तुम्हें वासना नष्ट करने की एक कला बताते हैं। जब वासना आती है तो मन में आती है, आप उसके जानकार हैं, आप उसके दृष्टा हैं, आप में कभी वासना नहीं आती। ऐसा अनुभव करते हैं आप, ऐसा आप जानते हैं, ऐसा आप मानते हैं, क्योंकि आत्मा निर्विकार है और अंतःकरण विकारी है। तो विकार में ही विकार आते हैं। प्रकृति के विकार आत्मा में कभी नहीं आ सकते। आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में जो अहम रूप से पड़ रहा है, उसी से संचालित हो रहा है। बकाया आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आ सकता। और आप हैं आत्मस्वरूप और विकार अंतःकरण में है। यदि आप विचलित ना हो, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो आए हुए अंतःकरण में विकारों को दृष्टा भाव से देखता है और विचलित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो जब विकार आवे तो आप विचलित मत हो, बस गंभीरता से उसे देखते रहो, खत्म हो जाएगा। वो टिकाऊ नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भारत अर्जुन को संबोधन, मतलब हम सब भारत ही है, भगवान के हैं। तो भगवान मानो हमें संबोधन कर रहे हैं कि ये जो इंद्रियों के स्पर्श के सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, काम आदि दोष हैं, इनको सहो। ये सहने से नष्ट हो जाते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। अपने तो विरक्त हैं, भगवान की चरण रज की सामर्थ्य से सहना ही हमारे लिए परम कर्तव्य है। तो वो हमारे में नहीं आते, वो हमारे मन में आते हैं। पर हम उस समय मन में तदात्म हो जाते हैं, बस तभी परेशानी होगी। मेरे में नहीं आ रहे, अंतःकरण में आ रहे हैं। हर बार काटते रहो, मेरे में नहीं, अंतःकरण, मैं इसको देख रहा हूं, ये मेरे में नहीं है, मैं देख रहा हूं। बस सह जाओ, चुप शांत, कोई क्रिया मत करो, शांत हो जाएगा। धीरे धीरे निर्वास। ये हमें पढ़ के नहीं, ये हमें गंगा जी ने ज्ञान प्रदान किया। गंगा किनारे विश्ववर्षर है, बिल्कुल गंगा जी में ही, बस रेती में ही, आसपास जो यहाँ से भोजन मिल जाए। और हरिद्वार से लेकर के विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। आपने कहा था रेती खाए, वो बात सुनकर तो हृदय में तो आप कोई विश्वास नहीं बनेगा, कोई विश्वास नहीं। इतनी व्याकुलता हूं कि जब कुछ राय नहीं गया, वैसे उठाए, छोटे छोटे शंख के टुकड़े होते हैं ना, वो सीपी आदि के, उनको बिन के अलग किया कि आंतों में न लग जाए, और ऐसे गंगा जल से 3-4 मुट्ठी तो पेट में ऐसे। तब एक हमको संत ने डांटा कि तुम्हारी आंतें कोई लोहे की थोड़ी है जो तुम बालू खा रहे हो। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, अब गंगा जल कहाँ तक पिए? जब अन्न हो तो पानी की मांग हो। तो भी एक दिन मन में आया कि यार बालू भी तो भगवत स्वरूप है, पाओ इसी को। तो भगवान ने संत को दिखा दिया, उन्होंने डांट लगाया, उन्होंने कहा आज के बाद मत पाना अगर हमारी बात मानोगे। संतों की बात भगवान की बात है। जब अगर वो कह दें इधर से जाओ, तो फिर हमें उधर ही कदम रख देना चाहिए। साधुते होए न कारज हानि। जो संतों की आज्ञा, नहीं नहीं इधर तो हो सकता है कांटा पड़े हो, तो अब जिधर जाओगे चाहे फूल पड़े हो, तुम्हारे लिए कांटे का काम करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया इधर से जाओ, कांटे हैं, तो वो तुम्हारे प्रारब्ध का दास करके भगवत प्राप्ति कराने वाले बनेंगे। तो भगवान का आश्रय रखे, विचलित ना हो। हमने कभी शरीर को अपना मैं माना ही नहीं। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब, हमें कंबल से सर्दी में डर लगता था कि अगर मैं कंबल ओढ़ा, मेरी आसक्ति हो गई, तो कंबल से सांप की तरह डर लगता था। अपना अचला उतारा, उसी को ओढ़ लिया और रात्रि पार किए। से पूरी सर्दी हो गई इसी बनियान से। अभी जैसे पूरी सर्दी हो गई, बस इतना ही, जितना गर्मी में पहनते हैं उतने से ही है। यही हमारी पोशाक है, गर्मी की भी यही है, बरसात की भी, और यही है सर्दी की भी। भगवान के बल से जैसी एक रहने में जैसे हो, आगे वो जाने, उन्हीं का बल काम करता है।